हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कर रहे हैं, वो भी आपका चैप्टर वाइज, जिसमें आज हम लोग लेसन 6 द आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे। अगर आप इससे पहले का लेसन का ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। यानी हम लोग 5 लेसन तक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन 6 द आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचर हु कैच सेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। यानी टीचर ने जिसने सेबी को लौकी के साथ पकड़ा था, क्लास में जब लौकी के साथ पकड़ा था तो टीचर ने क्या किया। टीचर ने, ऑप्शन है आपका अप्रिसिएटेड हिम, डिप्रिसिएटेड हिम, अवार्डेड हिम या पनिश्ड हिम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, पनिश्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज। यानी जो टीचर जो थे उस हमेशा सेबी के खिलाफ शिकायत करते थे। किससे शिकायत करते थे? ऑप्शन है आपका फादर, मदर, अंकल या ब्रदर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मदर। नेक्स्ट है, द आर्टिस्ट इज। आर्टिस्ट क्या है आपका? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु वॉज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। यानी द आर्टिस्ट कहानी किसने लिखी है? तो एस नोया, ठीक है, एस नोया ने लिखी है कहानी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा, एस नोया यानी सीगा नोया। नेक्स्ट है, सीगा नोया वाज बॉर्न इन। यानी सीगा नोया का जन्म कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सीगा नोया डेड इन। सीगा नोए की मृत्यु हुई थी 1971 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सेबी वाज। सेबी तो था, वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा, एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट है, सेबीज पेरेंट न्यू डैट ऑफन बॉट हिमसेल्फ। यानी सेबी के माता पिता जानते थे कि अक्सर कुछ खरीदता था, मतलब अक्सर वो क्या खरीदता था? तो गॉड्स, यानी गॉड्स यानी लौकी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। सेबी लिव इन। सेबी कहाँ रहता था? तो ये हार्बर सिटी में रहता था, एक बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन। शहर से एक छोर से दूसरे छोर तक चला जा सकता था, वो कितने मिनट में जाता था? तो 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड। यानी सेबी जो होता था वो हर जगह को जानता था, हर उस जगह को जानता था जहाँ बिकते थे। यानी क्या बिकते थे? गॉड्स, यानी लौकी जहाँ बिकता था उन हर एक जगह को सेबी जानता था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ही मेड द होल टू एग्जैक्ट। यानी उसने निकालने के लिए छिद्र बनाया। यानी जो गॉड में छिद्र बनाया था लौकी में, वो क्या निकालने के लिए छिद्र बनाया था? तो सीड्स निकालने के लिए छिद्र बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेनेवर सेबी पास थ्रू द मार्केट ही सर्च द। यानी सेबी जब भी बाजार से गुजरता था तो वो सर्च करता था, यानी क्या खोजता था? तो गॉड्स खोजता था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट है, सीगा नोया हैज़ रिटन द स्टोरी। यानी सीगा नोया द्वारा कौन सा स्टोरी इसमें लिखा गया है? तो द आर्टिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सेबी वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड सन डैट बॉय। यानी सेबी जो था वो 12 वर्ष का लड़का था। यानी कहाँ का लड़का था? चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन या इंडियन। तो एक जापानीज लड़का था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट है, सेबी हॉबीज वाज कलेक्टिंग ऑफ। यानी सेबी को क्या शौक था? यानी क्या चीज़ का शौक था कलेक्टिंग करने का? तो गॉड्स, यानी गॉड को जो था वो कलेक्टिंग करने का उसे शौक था, यानी गॉड को संग्रह करने का शौक था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सीगा नोया इज अ डैश राइटर। सीगा नोया जो थे वो लेखक थे। कहाँ के लेखक थे? तो आपके जापानी लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे सेबी वाज कैच रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। यानी एक दिन सेबी को उसने डैश शिक्षक के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये आपके
एथिक्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा नैतिक शिक्षक होता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेबी बॉट ए डैश इंच गोट फ्रॉम एन ओल्ड वुमैन, यानी सेबी ने कितने इंच की लौकी एक ओल्ड वुमैन से खरीदी थी, तो ये 5 होगा, 5 इंच, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेबी रेट्स एट डैश स्कूल, यानी सेबी जो था वो किस स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन है हाई, प्राइमरी, मिडिल या नॉन ऑफ दिस, तो ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। सेबीज फादर वर्क एट डैश शॉप, यानी सेबी के पिता जो थे वो दुकान पे काम करते थे, वो दुकान किस चीज़ का था, तो एक कारपेंटर था, कारपेंटर की दुकान पे काम करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये जो थे आपके लेसन 6 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आपका इंग्लिश क्लास 12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।